सीएम योगी ने विभाजन भिषिका स्मृति दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों की याद, विपक्ष पर जमकर कसा तंज। सीएम योगी विभाजन भिषिका स्मृति दिवस के अवसर पर लोक भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में पहुंचे। यहां पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि इतिहास सिर्फ अध्ययन का विषय नहीं, बल्कि इतिहास में हुई गलतियों से भी सीखने का और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा लेने का संकल्प होता है। उन्होंने कहा कि देश में हुई विभाजन की त्रासदी हम सभी को इस और ध्यान आकर्षित करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से एक भारत जो सनातन भारत रहा, उसे हमेशा से तोड़ा गया। आक्रांताओं द्वारा हमारी परंपरा और संस्कृति को पैरों तले रौंदा गया, आस्था को खंडित किया गया। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम इतिहास में नहीं हुआ वह कांग्रेस की सत्ता, लुलुपता और अभिलिप्सा में विभाजन भिषिका के रूप में हमारे सामने आया है। कांग्रेस ने देश को दांव पर लगा दिया। 1947 में भी यही हुआ था और उसके बाद लगातार होता रहा। सीएम ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे त्रासदी को लेकर जो दृश्य 1947 में था, वही आज बांग्लादेश में हमें देखने को मिल रहा है। सीएम ने कहा कि किस तरीके से आज वहां के हिंदू चिल्ला चिल्लाकर अपनी अस्मिता को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में जो सेकुलरिस्ट हैं उनके होठ सिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कुछ सेकुलरिस्ट हैं जिनके होठ सिले हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इन गरीब, कमजोर, मजबूर बांग्लादेशी की मदद करेंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। देश के अंदर आक्रमण करने के लिए एक स्पेस दिया और जो गलतियां इतिहास के उन काले अध्यायों में हम सबके सामने कैद है, क्या वही गलतियां चुनाव के समय राजनीतिक नेतृत्व देश के अंदर इस प्रकार की गलतियां राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं की जाती है? इस जाति के नाम पर विभाजन की त्रासदी तक पहुंचाने की एक कथा वही है जो पहले जातीयता के नाम पर होता था, जातिवाद के नाम पर होता था। आज वही कार्य, वही कृत्य, वही कारनामे राजनीतिक दलों के स्तर पर जातीयता का नग्न तांडव करके फिर उसी विभाजन की ओर ले जाने की कुत्सित चेष्टा की जा रही है। परिणाम क्या है? परिणाम आप सबके सामने फिर वही है। परिणाम फिर आपके सामने वही है। तिथि बदली है, लेकिन चेहरे बदले होंगे, लेकिन घटनाओं का स्वरूप उसी प्रकार का है जो 1947 में हुआ था। वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे। हिंदू, सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। और इस सब के बावजूद इस प्रकार के कार्यक्रमों को केवल एक औपचारिकता बना करके हम लोग केवल अपनी बात करने तक सीमित हो जाते हैं। आखिर कब इतिहास की इन गलतियों से हम सबक सीखेंगे? और आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इतिहास के इन काले अध्यायों से पर्दा उठा करके देश की जनता की आंखों को खोलने का काम किया है कि जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे।
विभाजन के रूप में इन सभी से उभर करके हम सबको राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ मिलकर के कार्य करना होगा। भारत की आजादी इस बात के लिए हम सबका आह्वान कर रही है। और याद रखना, भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, ये लोकतंत्र की जननी भी है। जितनी स्वतंत्रता भारत ने अपने नागरिकों को दी है, दुनिया के अंदर इस प्रकार की स्वतंत्रता किसी भी अन्य देश में अपने नागरिकों को नहीं प्राप्त हो पाई है। हम सब स्मरण कर रहा है। इतिहास केवल एक अध्ययन का विषय नहीं होता है, वो एक प्रेरणा होती है। गलतियों और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करने का एक संकल्प होता है। और विभाजन की त्रासदी हम सबको इन्हीं बातों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। आखिर क्या कारण था कि दुनिया का एक सनातन राष्ट्र हजारों हजार वर्षों से जो एक भारत रहा हो, वह भारत पहले गुलाम हुआ,